आज की क्लास में अपन अब आगे ऐसे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो रिलेशन बताते हैं। या सी टेक्स माई पेन, सी टेक्स योर बैग, तो माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, है ना। ये सारे रिलेशन बताने वाले वर्ड्स हैं। पर एक चीज आपने नोटिस करी क्या? मैंने अभी बोला माई बैग, योर बैग, माई पेन, तो माई के बाद में क्या रहे, माई योर के बाद में क्या रहे, एक क्या रहे भाई, नाउन आ रहा है। तो इसका मतलब ये माई योर क्या है, आर्टिकल है। कौन से आर्टिकल है, यही अपन को सीखना है आज। तो ये है अपने पॉजेसिव आर्टिकल। क्या बोलते हैं इस ग्रामर को? पॉजेसिव आर्टिकल, पॉजेसिव आर्टिकल बोलते हैं। तो पॉजेसिव आर्टिकल क्या काम करते हैं? दे टेल द रिलेशन बिटवीन नाउन, पर्सन का, थिंग, चीजों का, राइट, आपस में रिलेशन शो करते हैं। ठीक है। और ये जितने भी पॉजेसिव आर्टिकल जो होते हैं ये यूज होते हैं हमेशा पर्सन के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब है पेर्सोनल प्रोनोमन के अकॉर्डिंग यूज होंगे, पेर्सोनल प्रोनोमन के अकॉर्डिंग यूज होंगे। ठीक है। तो टॉपिक अपना मैं वापस से लिख देता हूं इधर, पॉजेसिव आर्टिकल, ये अपना टॉपिक है। ठीक है। तो पर्सन के हिसाब से कैसे यूज हो रहे हैं ये अपन देखते हैं। सारे पहले एक बार सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं। सब्जेक्ट है अपने इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, यस, जी एंड जी। ठीक है। ये सारे अपने सब्जेक्ट्स होंगे। क्या मतलब हो गया इनका? इश का मतलब आई, डू मीन्स यू, एयर मीन्स, एस मीन्स जी, वियर, ईयर, जी, यू, और लास्ट वाला जी, दे। यू तुम सब, यू आप या आप सब। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनके पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। पॉजिटिव क्या आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ओके। तो इश का पॉजिटिव होता है माइन। क्या पॉजिटिव होगा? डू क्या पॉजिटिव? दाइन, यस। एर का पॉजिटिव जाइन, जाइन। अब ये वो वर्ब नहीं है, वो वर्ब नहीं है, पॉजिटिव है। ये तो एज ए आर्टिकल काम करेगा, इसके बाद तो नाउन आएगा, राइट। तो ऐसे कई सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो सेम स्पेलिंग होती है, सेम साउंड होते हैं, पर कुछ आर्टिकल होते हैं, कुछ वर्ब होती है, कोई कहाँ क्या यूज होता है, धीरे धीरे ये चीजें आएंगी, है ना। एस का पॉजिटिव भी जाइन, जी का पॉजिटिव ईयर। कंफ्यूज मत हो जाना आप इन दोनों जाइन में। हाँ, पता कैसे चले? इन दोनों में नहीं, ये वो जो जाइन वर्ब थी उनमें और इनमें पता कैसे चलेगा? इसके बाद नाउन आएगा और वो वर्ब होगी तो वो जाइन नहीं आएगा बल्कि उसका कॉन्जुगेशन सेकंड पोजीशन पे आएगा। इश, बिन, दू, बिस्ट, ऐसे कुछ था ना, एर, एस, दी, ईस्ट, कुछ था क्या ऐसे, है ना, वो सेकंड पोजीशन पे यूज होगा। वियर का पॉजिटिव उन्जर, ईयर का पॉजिटिव ऑयर, एंड जी का पॉजिटिव ईयर, और इस वाले जी का पॉजिटिव भी ईयर। अब इनका मीनिंग क्या है वो देखो। माई, माइन का मीनिंग माई, मेरा, मैं, मेरा, मैं सब्जेक्ट हो गया और मेरी कोई चीज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकती है, राइट, लेकिन रिलेशन पता चल रहा है। डाइन मीन्स योर, जाइन मीन्स हिज, राइट। इस जाइन का मतलब हो गया इट्स, इसका। ईयर मीन्स हर। अब इस ईयर में और इस ईयर में फर्क है। ये तो सब्जेक्ट है तुम सब, और ये ईयर है हर, उसका, राइट। एंड उन्जर, उन्जर मीन्स आवर, हमारा। ओयर मीन्स योर, तुम सबका। ईयर मीन्स योर, आपका, आप सबका। एंड लास्ट वाला ईयर, देयर, उनका। ठीक है। लेकिन अगर हम बात ऐसी करें मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, तो क्या? कोई भी चीज हो सकती है। तो कोई भी चीज तो सब्जेक्ट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। वो तो मेल, फीमेल, न्यूट्रल, प्लूरल कुछ भी हो सकती है। हाँ, इनके बाद नाउन आएगा, लेकिन नाउन तो सब्जेक्ट भी हो सकता है ना। तो सब्जेक्ट होता है तो नॉमिनेटिव यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट होता है तो आकुजाटिव, डाटिव यूज करते हैं।
और वो जो भी नाउन होगा वो मैस्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ। और ऐसा फॉर्मेट लिखने का मतलब क्या है, टेबल बनेगी, और इनकी सबकी टेबल बनेगी। अब माइन, दाइन, दाइन, अब तक तो दो ही टेबल आई थी, दै की और एक ही, अब इनकी सबकी टेबल बनेगी। और वो टेबल बहुत इजी है, जैसे आइन की टेबल बना रखी है ना, सेम उसी पैटर्न पे सारी टेबल। कैसी होगी देखो, एक वर्ड अगर आपको याद हो गया तो सारी टेबल याद हो जाएगी। माइन, ठीक है, आइन की टेबल में एम लगा दिया, आइन की टेबल में एम लगा दिया बस। तो यहां पे देखो, माइन, माइनन एंड माइनम, नॉमिनाटिव, आकुजाटिव, दाटिव। अरे एम हटा के देखें तो आइन की टेबल लग रही है कि नहीं लग रही, लग रही है ना। तो सेम वही कहानी है, सारी टेबल आइन के पैटर्न पे ही है। यहां पे माइनर, 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 यहां पे माइन, यस माइन, माइनम, यहां पे माइनर, माइनर एंड माइनन प्लस एन, माइनन प्लस एन। ओके, जैसे द की टेबल में डेन प्लस एन था। आज अपन ये देखते हैं ये इसका यूज क्या है, देख तो लिया अपन ने, लगा तो दिया, लेकिन यूज देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये माई की टेबल बन गई सारी, या जहां पे आपने माइन एज ए पॉजेसिव आर्टिकल यूज किया है। ओके, अब अपन वो सेंटेंस बनाते हैं पहले वाला, और वो सेंटेंस था सी टेक्स माई पेन, वह मेरा पेन लेती है। कौन सी वर्ब है, नेमन, नेमन आकुजाटिव है कि नहीं है। पेन क्या है, मैस्कुलाइन, कैसे पता चला, डेयर कूली, डेयर, डेयर किसको इंडिकेट कर रहा है, मेल को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, जी, जी निम्ड, माई के लिए क्या आ जाएगा फिर, माइनन, जैसे उसमें आइनन आया था वैसे ही माइनन आ गया, जी निम्ड माइनन कूली। समझ में आई क्या कहानी आप दोनों को भाई। राहुल, रवि, हमने सिर्फ आर्टिकल चेंज किया है। अरे रूल सारे वो के वही हैं जो पहले लिखे थे इधर, रूल सारे वो के वही हैं कि आपको वर्ब चेक करनी है, नॉमिनाटिव है, आकुजाटिव है कि डाटिव, नाउन चेक करना है, मेल, फीमेल, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। अब बस टेबल के अंदर पर्सन द ए की टेबल के साथ में और कौन सी टेबल सेट हो जाएंगी, पॉजेसिव की टेबल और ऐड हो जाएंगी। रूल सारे वो के वही हैं, मतलब आपको किस पे फोकस करना है, सबसे ज्यादा आर्टिकल पे फोकस करना है। ओके, चलो और सेंटेंसेस बनाते हैं, पता चलेगा चीजों का। या यहां पर मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, अब दैट सेंटेंस इज वी आर, नॉट वी आर, आई एम से, आई एम ईटिंग माई पिज्जा, मैं तो मेरा ही पिज्जा खा रहा हूं, आई एम ईटिंग माई पिज्जा, तुम्हारा नहीं खा रहा, मैं तो मेरा ही खा रहा हूं, राइट। तो यहां पे आई के लिए इस आ जाएगा, एम ईटिंग हेल्पिंग और मेन वर्ब हो तो हमको सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, इस एसर, इस एसर। ओके, एंड माई पिज्जा, पिज्जा को पिज्जा बोलते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि माई से माइन वाली टेबल है, ये पता चल गया। और एसन आकुजाटिव वर्ब होती है, एसन कौन सी वर्ब होती है, आकुजाटिव, और पिज्जा होता है फेमिनाइन। पिज्जा क्या होता है, तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, माइनर, इस इज माइनर पिज्जा। ऑल क्लियर, इसमें कुछ डाउट भाई, डाउट अगर हो तो पूछ लो, क्लियर होना चाहिए, सारे रूल्स हो के वही हैं। मेन वर्ब ही यूज करेंगे, यस। जर्मन के अंदर हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों यूज करेंगे। अभी A1 में सिर्फ दो ही ग्रामर है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और एक फ्यूचर में, जो मैंने आपको अभी नहीं सिखाया है, वो अपन आगे की क्लास में करेंगे। अभी अपन सिर्फ बेसिक सेंटेंसेस बनाना सीखना है। ठीक है,
तो इस ए से माई पिज्जा, तो माइने पिज्जा, माइने कैसे आया है, आईने कैसे आता है, डेर डेन दास कैसे आता है, यही अपन को सीखना है ना अभी। ओके चलो अभी अपन टेबल्स बनाते हैं। माई की टेबल होगी एक, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल इज फॉर दाइन, और फिर मैं आपको खूब सारे सेंटेंसेस लिखाऊंगा। नेक्स्ट दाइन की टेबल आ रही है। दाइन का मतलब होता है योर। यस देखो ये टेबल कैसे बन रही है। नाउन अपना नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल न्यूट्रल प्लूरल। टेबल देखो, दाइन दाइने, अरे जैसे आइन आइने था वैसे दाइन दाइने, फिर दाइन दाइने, यहां पर दाइनन दाइन दाइन दाइने, यहां पर दाइनम दाइनर दाइनम दाइनन प्लस एन, ठीक है ओके। फिर इसके बाद आती है अपनी टेबल जाइन की। जाइन की टेबल आती है। जाइन का मतलब हिज भी होता है और इट्स भी होता है। दो टेबल है ना जाइन की, तो इन दोनों को अपन एक ही टेबल में बना लेते हैं। दो बार सेम टेबल लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस मीनिंग पता होना चाहिए कि ये हिज के लिए भी यूज होती है और इट्स के लिए भी यूज होती है। क्या लिख दो, जाइन, नहीं वो लेकिन हिंदी में फिर एक वर्ड कैसे लिखूंगा, हिंदी में एक वर्ड कैसे लिखूंगा, हिज, हिज का मतलब तो उसका उसकी उसके तीनों होता है। इट्स का मतलब इसका इसकी इसके तीनों होता है ना, मेल फीमेल या फिर न्यूट्रल या फिर प्लूरल, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। इसकी भी टेबल बना लेते हैं। तो दिस विल बी जाइन, जाइन, देन जाइन, जाइन, यहां पर जाइनन, जाइन, 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 यहां पर जाइनम, जाइनर या जाइनम, बस हो गया काम, आ गई आपको टेबल बनानी, ठीक है। तो ये जाइन की टेबल होगी। फिर उसके बाद देखो आ रहा है ईयर। तो ईयर अपने पास तीन है, दो स्मॉल ईयर हो तो मीनिंग हर और देयर होगा, और एक कैपिटल ईयर है, इसका मतलब योर आपका। तो इन तीनों की अपन एक ही टेबल बनाएंगे, ओके। लेकिन इनको सेपरेट रखना है आप लोगों को, ओके। और वो सेपरेट कैसे रख पाओगे बताओ। अगर स्मॉल ईयर आ रहा है तो इसका मतलब हर है और देयर है, और अगर कैपिटल ईयर आ रहा है तो इसका मतलब है योर, आपका, आपका, ओके। चलो देखो क्या टेबल बनेगी, ईयर, ईयरन, ईयरम, आकुजेटिव में ईयर, ईयर, ईयरर, राइट, वही हम ई एन ई एम ई ई ई आर लगा रहे हैं सब में। फिर न्यूट्रल के अंदर इट विल बी ईयर, ईयर, ईयरम, एंड प्लूरल के अंदर ईयर, ईयर, ईयरन प्लस एन, ठीक है। देखो ये हो गया अपना नॉमिनेटिव, देन आकुजाटिव, देन डाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, ठीक है। तो ये अपनी ईयर की टेबल्स होगी। देन वी हैव उनसर। उनसर का मतलब होता है अवर, हमारा, या तो इसके अंदर भी अपन को मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल चाहिए, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव चाहिए। यहां पर टेबल देखो, उनजर, उनजरन, उनजरम,
unsere, unsere, unserer, yeah, unserer, then unser, unser, unserem, and plural में unsere, unsere, unseren plus n. Okay, then we have euer. Euer means your, तुम सबका. ठीक है, तो यहां पर भी मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव. ओके, सो यहां पे देखते हैं ऑयर. इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्या आप दोनों भी ध्यान देना भाई. इसमें थोड़ा ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है? जब हम फेमिनाइन यूज करेंगे तो ई बाद में आर पहले हो जाएगा. ऑयर, 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 ऑयर. फिर यहां पे ऑयरन, ऑयरन एंड ऑयर, ऑयर, ऑयर. फिर यहां पे ऑयरम, ऑयरर, ऑयरम, ऑयरन प्लस एन. ये अपनी टेबल्स होगी. सारी टेबल्स आ गई. अब अगर मेरे को ऐसे कोई सेंटेंस बनाना है, या कोई पेरेंट्स हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वी हेल्प आवर चिल्ड्रन, हम हमारे बच्चों की हेल्प करते हैं. वी हेल्प आवर चिल्ड्रन, ये आपका अगर सेंटेंस है तो वी तो हमने ऑलरेडी सीख रखा है, वियर, या हेल्प के लिए हेल्पन वर्ब आ जाएगी. एक बच्चे को बोलते हैं किंड, या एक बच्चे को क्या बोलते हैं? किंड. लेकिन चिल्ड्रन तो प्लूरल है. हाँ, दास किंड होता है, लेकिन दास किंड का रोल नहीं है ना यहाँ पे. क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लूरल में जाएगा चिल्ड्रन, तो ये किंडर हो जाएगा. हर वर्ड का अपना प्लूरल होता है, तो दास किंड का प्लूरल दी किंडर हो जाएगा. ठीक है, पर ये सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अवर के लिए आर्टिकल लगाना बाकी है. तो अवर की टेबल अपनी कौन सी आ रही है? उन्जर की टेबल आ रही है. उन्जर की टेबल आ रही है ना, उन्जर की टेबल आ रही है. ठीक है, एक रूल डिसाइड हो गया. सब लोग ध्यान देना भाई, ऑनलाइन वाले भी. और हेल्प एंड वर्ब, अब जब टेबल डिसाइड कर ली तो उससे पहले क्या है और उसके बाद क्या है वो भी अपन को देखना है. आई बात समझ में? तो पहले क्या है? हेल्पन. कौन सी वर्ब है? हेल्प, डाटिव वर्ब है. बिल्कुल शानदार. तो हेल्पन डाटिव है, तो इसका मतलब अपने पास क्या क्या ऑप्शन है? उन्जरम, उन्जरन, उन्जरम, उन्जरन प्लस एन. अब तीसरा रूल क्या है? किंडर, बच्चे. मेल, फीमेल, न्यूट्रल, प्लूरल, प्लूरल है ना. तो प्लूरल है तो डाटिव प्लूरल के अंदर क्या आ रहा है? उन्जरन प्लस एन आ रहा है. तो इसका यूज देखो कैसे करना है. उन्जरन प्लस एन का यूज, ये उन्जरन आर्टिकल तो यहां पे हो जाएगा और ये एन लग जाएगा नाउन में. ठीक है, एन कहां पर लगेगा? हमेशा नाउन में लगेगा. अगर कभी ऐसे आ जाए, ये सेंटेंस ऐसे हो कि वी हेल्प आवर चिल्ड्रन की जगह पेरेंट आ जाए, माता पिता आ जाए. ठीक है, तो पेरेंट को बोलते हैं एल्टर्न. तो इस केस में तो ऑलरेडी एन है, तो अगर एन पहले से है तो अपन को वापस से नहीं लगाना. ठीक है, और एन नहीं है तो फिर लगाना है. ओके, तो इस चीज का ध्यान रखो. समझ में आया ये? चलो, और हम रैंडमली कोई और सेंटेंस बनाते हैं किसी और टेबल से. जाइन से बनाते हैं, हिज से. जाइन में भी हिज से. ओके, एंड माय सेंटेंस इज he brings his book, वह अपनी किताब लाता है. राइट, he brings his book. तो ये पर्सन और इसकी किताब, मतलब यहां पर दो पर्सन नहीं है, एक ही पर्सन है. ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, he brings his book, कि वो लड़का है वो उस लड़के की किताब ला रहा है. ऐसे भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो ही को एयर, ब्रिंग के लिए
एर ब्रिंग्ड, ब्रिंगन वर्ब का कंजुगेशन करना पड़ेगा, है ना, एर के साथ में टी लगेगा, एर ब्रिंग्ड। एंड बुक को बोलते हैं अपन बुक, तो वही सारी सीधी सीधी चीजें। हिज का मतलब जाइन की टेबल में जाएंगे, हिज का मतलब जाइन की टेबल में आ गए। बुक होती है न्यूट्रल, बुक क्या होती है, न्यूट्रल। और ब्रिंगन कौन सी वर्ब है, मतलब अपन को आर्टिकल क्या चाहिए, जाइन, आर्टिकल अपन को जाइन चाहिए, तो एर ब्रिंग्ड जाइन को। ऑल क्लियर, ठीक है। वन मोर सेंटेंस राहुल एंड रवि बताएंगे, एंड दैट सेंटेंस इज वी ईट देयर फूड, हम उनका खाना खा रहे हैं। ओके, फूड की बजाय मैं कुछ और करता हूं यहां पर, वी ईट देयर बर्गर, यस, हम उनकी बर्गर खा रहे हैं। यस, कौन बताएगा भाई आप दोनों में, बोलो। वियर या राहुल, रवि, ईट के लिए क्या वर्ब आती है, एसन, और वियर के साथ पूरी वर्ब यूज होती है, वियर एसन। बर्गर को बुर्गरी बोलते हैं और मैस्कुलाइन होती है बुर्गर, बुर्गर। टेबल कौन सी आएगी, देर की टेबल, ये वाली, यहां पे देखो, देयर। एसन कौन सी वर्ब है, आकुजाटिव। बर्गर क्या है, मैस्कुलाइन, सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। क्या आएगा भाई, आयरन नहीं, ईयरन, हाँ, ईयरन। पता चल रहा है कैसे आ रहा है, वियर एसन ईयरन बुर्गर। हाँ, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि नाउन कौन सी कैटेगरी का है, मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, न्यूट्रल है, या फिर प्लूरल है। हाँ, अगर सेंटेंस ऐसे हो कि दे परचेज योर लैपटॉप, वो तुम्हारा लैपटॉप खरीदते हैं, दे परचेज योर लैपटॉप, तो दे कौन है, जी, सब्जेक्ट से, दे और देर में फर्क है, तो जी काउफन। यस, बताओ। लैपटॉप मैस्कुलाइन होता है, लैपटॉप ही बोलते हैं, डेर लैपटॉप होता है। योर कौन सी टेबल में जाओगे, सेकंड टेबल, यस, आकुजाटी ऑब्वियसली, जो दाइन वाली टेबल है ना, ये जो दाइन वाली टेबल आ रही है, इसमें कहां पर गए, और लैपटॉप क्या है, मैस्कुलाइन, दाइनन, तो इस सेंटेंस में क्या आ जाएगा, या दे परचेज मीन्स जी काउफन दाइनन लैपटॉप, जी काउफन दाइनन लैपटॉप। ओके, हाँ, क्या डाउट है, दाइनन कहां से आया, योर, योर कौन सी टेबल है, तुम्हारा, दू से दाइन, तो तुम्हारा दाइन की टेबल आएगी, काउफन आकुजाटिव वर्ब है, और ये मैस्कुलाइन है, जैसे आइनन माइनन है वैसे ही दाइनन, राइट, एक सेम लोकेशन है सारे रूल्स की। अनदर सेंटेंस, सी फॉलोज माई रूल्स, वो मेरे रूल्स फॉलो करती है, या तो सी के लिए, जी फॉलो के लिए, फॉल्व्ड, फॉल्गन वर्ब थी ना, राइट, तो फॉल्व, जी फॉल्व्ड। अब किसकी टेबल आएगी, माई की माई की टेबल आएगी। एक रूल को बोलते हैं दास रेगल, और प्लूरल हो जाएगा रेगल, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कौन सी टेबल आ रही है, माई की टेबल में प्लूरल में जाना है, लेकिन प्लूरल में भी तीन ऑप्शन होते हैं, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, वो कौन है, फॉल्गन वर्ब, डाटिव वर्ब, यस। तो माई की टेबल अपन को मिलेगी यहां पर,
माई की टेबल प्लूरल दाटिव क्या मिल रहा है, माइनन प्लस एन, और एन तो ऑलरेडी है यहां पर, नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या कर देंगे माइनन, जिफॉल्ट माइनन रेगल, जिफॉल्ट माइनन रेगल। कहानी समझ में आई क्या भाई सबको? ज्यादा कुछ हार्ड मामला नहीं है ना? ठीक है, मेन ध्यान रखना है आपको, ये याद करने पड़ेंगे पॉजिटिव, माई, योर, हिज, हर के लिए माइन, डाइन, साइन, ये वाला जो पार्ट है ना, रूल सारे पहले वाले ही हैं, आपको बस यहां पर ये याद रखना है कि इश का माइन होता है, दू का दाइन, एर जाइन, एस जाइन, जी ईयर, वियर उनजर, ईयर ऑयर, जी ईयर, जी ईयर। ठीक है, ये सब याद